हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। आज आइए आपको हम इंडियन कल्चर जीके इन हिंदी एमसीक्यू में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है। मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, असम का। मे दम मे फाई असम के तोई अहोम जनजाति का त्योहार है। तोई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शारदा लिपि से। किस लिपि से? शारदा लिपि से। शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार का एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। टकरारी या टेकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप है जो कुकरी लिपि में के माता पिता, कुलीन लिपि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली स्क्रिप्ट चंपा हिमालय प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बानिया इत्यादि है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 एजुत चान पराकारम एजुत चाम पराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केरल का। एजुत चान पुरस्कार पुराकारम केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। आप याद रखेंगे इनको, जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाशब श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। बाशब श्री पुरस्कार जो है किस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक के द्वारा। बाशब श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये बता रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है इसको नियुक्ति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहर स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है। तोमर राजपूतों द्वारा जो बनवाया गया था किला राजपिथौरा वो कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है किला राजपिथौरा, नई दिल्ली में है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें ये बताया गया है कि चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है। चिश्त कस्बा जो है कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अफगानिस्तान में। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। कहाँ पे? हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक शमी ने की। पश्चिमी एशिया लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया, जिनके नेतृत्व में चिश्तियां क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई।
चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फखरुद्दीन गंज शंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्याणी थे। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अफगानिस्तान से ये था। अब द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग ये जानते हैं जो द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसमें बेस्ट एक्टर को दिया जाता है मूवी अवार्ड, सदी का बेस्ट एक्टर जो भी रहता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हर साल रमजान पिछली साल से डैश होता है, पिछली साल से कितने दिन पहले या बाद होता है ये देखना है। तो जब भी रमजान होता है तो पिछले दिन से 11 दिन पहले होता है ना। जैसे इस साल जो रमजान हुआ है तो उससे अगले साल जब भी होगा तो 11 दिन पहले होगा। तो इस तरह से टाइम घटते जा रहा है, तो 11 दिन पहले इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें ये बताया गया है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही है? सरस्वती सम्मान के बारे में जो दिया गया है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह पुरस्कार वार्षिक है। तो दोस्तों बिल्कुल ये वार्षिक है, वार्षिक पुरस्कार है। और जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है वो करते हैं। यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। यह बिल्कुल सही है, भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में सभी भाषाओं को नहीं दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जापानी कला, जापानी कला जो है, जापानी कला ये क्या है? जापानी कला इकेवाना किससे संबंधित है? जापानी कला इकेवाना जो है ये फूलों की सजावट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इकेवाना जापानी कला है जो फूलों से सजावट से संबंधित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें यह बताया गया है जो भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भील जनजाति से संबंधित है। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है। यह आंदोलन 300 साल पुराना है और राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत थे। उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में काफी अनुयायी थे। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला जो था वहां पे उसके काफी अनुयायी थे। आइए ऑप्शन नंबर चलते हैं 15 पे। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रकूट। किस वंश से है? राष्ट्रकूट वंश से। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इन्हें 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था, विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मैसूर में है, मैसूर में स्थित है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, भारतीय भाषा संस्थान जो है ये मैसूर में स्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता का के भजन है? अभंग जो है किस देवता का भजन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विट्ठल। विट्ठल देवता का जो है भजन है ये। भारतीय संगीत में अभंग विट्ठल भगवान के भजन है। प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया। प्रथम जो है अभंग संत जो है वो तुकाराम ने गाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम
यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है यरूशलेम में। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी से जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल का निम्नलिखित किस व्यक्ति के नाम से यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें यह बताया जा रहा है कि नृत्य रूप लता पद किस नृत्य से संबंधित है? नृत्य रूप लता पद किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये भारतनाट्यम से संबंधित है। तो आप इन्हें याद रखें कि जो ये लता पद जो है ये भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसी से संबंधित है। तो एग्जाम में पूछते हैं, काफी सारे एग्जाम में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हरियाणा में है। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो, यह मंदिर यह हरियाणा जिले के पंचकुला जिले में है। यह हरियाणा जिले के पंचकुला जिले में है। उत्तर भारत का जो खजुराहो का मंदिर है यह हरियाणा में है, भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। जबकि मिडिल भारत का जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, ये आप जानते ही होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संस्कृत में जो है 54 टोटल जो है अक्षर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ता प्रमुख मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? तो यहाँ पे 2003 से ता प्रमुख मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो तिब्बत बौद्ध धर्म में चैलेंजिंग शब्द किससे संबंधित है? तिब्बत बौद्ध धर्म में चैलेंजिंग शब्द जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये चैलेंजिंग शब्द जो है अवलोकितेश्वर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तिब्बत बौद्ध धर्म में जो है चैलेंजिंग शब्द किससे संबंधित है? तो अवलोकितेश्वर से संबंधित है ये। आप इन्हें याद ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगोन थुप्तेन मनोवैज्ञानिक मठ कहाँ पे है? रिगोन थुप्तेन मनोवैज्ञानिक मठ जो है कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हमारे उड़ीसा में है। रिगोन थुप्तेन मनोवैज्ञानिक मठ उड़ीसा में है, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया था। दलाई लामा ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक मठ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? रूमटेक मठ जो है मठ ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रूमटेक मठ को धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है जो दलाई लामा तिब्बत बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख है? उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? तो गेलुप्पा के अस्थायी प्रमुख थे ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। साहित्य अकेडमी जो है पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए लेखकों को दिया जाता है? तो दोस्तों ये 24 जो हमारे लैंग्वेज है सभी के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। तो हमारे इंडिया में जो है ये नेपाली भाषा के लिए भी दिया जाता है। तो जितने भी 24 लैंग्वेज है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है मान्यता, सबके लिए दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने
सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की अस्थाई गुरु होगी। इसके बाद जो है सिख संप्रदाय ने यह किया था, जो इसके बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, जो भी गुरु है वह हमारे गुरु ग्रंथ साहिब ही होंगे। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अस्थाई गुरु घोषित किया था। इनका जन्म पटना में हुआ था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है? भारत में जो है किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोहर जान। गोहर जान करके एक गायक है जो कि बहुत ही पहले 1902 ईस्वी में भारत में सबसे पहले राग जोगिया के ख्याल गायक गोहर जान का 1902 में रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग के पर्पज से फर्स्ट रिकॉर्डिंग गोहर जान का हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें याद रखेंगे। बहुत कम ये क्वेश्चन लोग जानते हैं और स्टैटिक क्वेश्चन है ये सब। आइए चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले विजेता थे ये किस प्रदेश के थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केरल के। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को मिला था। मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को मिला था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरहत ताली। तिरहत ताली जो है नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तिरहत ताली नृत्य जो है यह राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तिरहत ताली राजस्थान का नृत्य है। इसमें महिलाएं नृत्य के समय 13 जगह पर मजीरे बांध लेती है। महिलाएं जो है 13 जगह पे मजीरे बांध लेती है जब वो नृत्य करती है, डांस करती है। तो वो 13 जगह पे जो है अपना बांध लेती है वो। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो इसमें 13 ताली नृत्य जो है किस प्रदेश का नृत्य है? तो यह राजस्थान का है। 13 ताली राजस्थान का नृत्य है। इसमें महिलाएं नृत्य के समय 13 जगह पर मजीरे बांध लेती है। ये आपको मैंने बता दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाटसन के होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित में से किस शहर में है? वाटसन के होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित में से किस सिटी में, शहर में है? तो दोस्तों ये मुंबई में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातीय का धर्म या रीति है? दोनी पोलो जो है किस प्रदेश की जनजाति या धर्म की नीति है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है। दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका अर्थ है सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र इसका अर्थ होता है दोनी पोलो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में जो है कौन सी गुफाएं नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो भज की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, बेगसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हैं। इसमें जितने भी धर्म है सभी का चित्रांकन किया गया है। तो ये सारे हैं। अब देखिए, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? दलाई लामा को जो है किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का जो है पुनर्जन्म माना जाता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। दलाई लामा से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और बेशर की सही व्याख्याएं हैं? नागर, द्रविड़ और बेशर की सही व्याख्याएं हैं। दोस्तों मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की जो है 3 भारतीय शैलियां हैं। ये तीनों भारतीय शैलियों से ही मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से बनाए जाते हैं, तो उसी तरह से है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? ब्लैक पैगोडा जो है दोस्तों यह उड़ीसा में है।
कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। तो ये इसलिए पूछा गया है कि कोणार्क का जो टेम्पल है, सूर्य मंदिर, ये सभी को पता है उड़ीसा में है, लेकिन इसी को ब्लैक पेगोडा बोला जाता है। तो ये इसमें सभी कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आप इन्हें याद रखेंगे जरूर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। राजराजेश्वर मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजा राम चोल प्रथम ने 1010 मतलब 1010 ईस्वी में बनवाया था, किस देवता को समर्पित है? 1010 में जो बनवाया था यह देवता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शिव देवता को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर केरल के कन्नूर जिले में है, केरल के कन्नूर जिले में है। शिव भगवान की मूर्ति पूजा होती है इसमें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब जो ये निम्नलिखित है इस पे ध्यान दीजिए। खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय और तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये सब क्रम में किन प्रदेश में है? ये सब जो है क्रम में किन प्रदेश में है? तो खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय जो है आपको ये बिहार में है, और तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय ये आपको हिमाचल प्रदेश में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपको मध्य प्रदेश में है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में। आपको ये मैं बता दें, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है ये पटना में है, बिहार का जो कैपिटल है, और तिब्बत कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय ये धर्मशाला में है जो हिमाचल प्रदेश में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानक संग्रहालय ये भोपाल में है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में लेह में स्थित है। जम्मू कश्मीर का अब लेह तो अलग हो गया यूनियन टेरिटरी के थ्रू, तो अब यहाँ पे जब भी ऑप्शन आएगा तो लेह आएगा, तो लेह और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ गया तो ये आएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसी तरह से आपको मैं इंडियन कल्चर जीके इन हिंदी MCQ का 5 सेट लाऊंगा, जो कि पहला सीरीज ये था आज का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। तो दोस्तों आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके जो आपको कैसा लगा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।